माणिक बाई बड़ी दुखी होने लगी, मन ही मन सोचने लगी क्या करे। अब पिताजी का श्राद्ध की तिथि आ रही है, बस 2 दिन शेष बचे हैं। आज अचानक से नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर जी प्रातः काल ही आ गए। वो बीच बीच में इनकी भाभी भी भेजती रहती थी, देखो तो सही ये कार्य कैसे हो गया, ये कार्य कैसे हो गया। तो जब ये आ धमके और कहा कि नरसिंह जी ने प्रणाम किया, तो क्यों आए हैं पता चला, बुलाने आए थे। बोले देखो नरसिंह, अब भाई तुम तो क्या कैसे करोगे, पिताजी का श्राद्ध होना है, तो ऐसा करो थोड़ा समय से आ जाना और माणिक को भेज दो, तो थोड़ा घर के कामों में हाथ बटा दे। अब परिवार में जब दौरानी हो, जिठानी हो, अब कोई धनवान हो, कोई निर्धन हो, किसी के यहाँ अभाव हो, कहीं प्रभाव भरा हो, तो कुछ ऐसा ही खिचड़ी पकती है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, वैसे जिठानी को कभी नहीं याद आवेगी। आज याद आई, बोले चलो तो घर में जरा काम जब रहेगा, तो एक है ना खाली पीली बैठी है, बोले मुफ्त की एक दासी बन जाएगी। यूं भी दास दासियों को जोड़ना पड़ेगा, जाओ बुला करके लाओ। बंशीधर जी आए। अब नरसिंह जी ने जब सुना तो कहने लगे कि भैया पिताजी का श्राद्ध तो मुझे करना ही है, मैं भी यही सोच रहा था कि अच्छा तू अलग श्राद्ध करना चाहता है, कर लो तो पता चलेगा कैसे श्राद्ध करेगा। अब क्रोध में भर करके और अपशब्द कहकर ये चले गए, देखता हूं कैसे श्राद्ध करता है, पता चलेगा। नगर भोज कराएगा, पुरोहित जी को बुलाएगा, ब्राह्मण को भोज कराएगा। रूठ कर चले गए। मन ही मन माणिक विचार कर रही हैं, बोले घर में कोई सामग्री नहीं, कैसे सारी व्यवस्था होगी। तू क्यों चिंता करती है, वे गोविंद है ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मन ही मन तू बस उन्हीं प्रभु का भूल गई क्या, जिन प्रभु ने हमारे सभी काम सवारे, वही प्रभु हमारा ध्यान करेंगे। भगवान को याद करने लगे। माणिक भाई पतिव्रता है, धैर्यशीलता है, पृथ्वी के गुण तुल्य इतनी दिव्य कर्ण आभूषण रखा था, अपने कर्ण का आभूषण उतार करके दे दिया। जाइए ना नाथ, इससे जो जितनी सामग्री बन पड़े आप ले आइएगा। अब नरसिंह जी चले कर्ण आभूषण लेकर के। तो चलो तो पुरोहित जी को भी जरा नौतियावे। मार्ग में जो एक स्थान बना रहता है, वहां सब बैठते हैं चौपाल। अरे नरसिंह जी आ गए भाई। नरसिंह ये इसी फिराक में रहते सारे जितने भी वो नगर के बड़े बड़े जो साहूकार, वो देखे तो नरसिंह जी कहाँ जा रहे हो। नरसिंह जी ने कहा भैया पिताजी का श्राद्ध है ना, तो पुरोहित जी को निमंत्रित करने जा रहा था, बाजार से सामग्री लेने जा रहा था। ओहो, हम तो यही प्रतीक्षा कर रहे थे, नरसिंह जैसे भगत सेठ हमारे यहाँ हैं तो क्या कमी, फिर तो नगर भोज होना चाहिए, ऐसी प्रथा है। नरसिंह जी ने कहा भैया अवश्य नगर भोज कराते, पर अभी तो 2-1 ब्राह्मण 2-5 ब्राह्मण करके कर देता हूँ, फिर आगे गोविंद की जब इच्छा होगी। नहीं नहीं नरसिंह जी, ऐसे भला कैसी बात है। और देखे तो और सारंगधर, धरणीधर, अनंतराय आदि जितने भी बैठे थे वो सब भी ऐसे हाँ में हाँ मिलाए। अरे नरसिंह जी कहे तो कौन नहीं आएगा, पूरे 700 बिरादरी का भोज होगा। अब जो बात आई, अरे आप पर तो गोविंद की कृपा है, गोविंद का नाम लीजिए। ठीक है तो भैया गए तो थे पुरोहित जी को बुलाने, पूरी बिरादरी को नौती आए। 700 लोगों का महाभोज। कैसे क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्था नहीं है, पर बस बोल दिया। सामग्री लेकर आए, वो कर्ण आभूषण पत्नी का सामग्री लेकर जब घर लौटे, मार्ग में पुरोहित जी को प्रणाम किया। पुरोहित जी आपको आना है और श्राद्ध है, समय से पहुंचना। पुरोहित जी ने कहा हमें तो आपके बड़े भ्राता ने बुलाया है, हम तो वहां जाएंगे। तो कहा बोले बड़े भ्राता ने बोले आपको खरीद लिया है क्या, हमारे यहाँ नहीं आओगे।
बोले देखेंगे, समय बताएगा। पुरोहित जी ने भी आनाकानी, भैया जो धनवान होता है, जो सुखी होता है, सुख के सब साथी, दुख में ना। पुरोहित जी ने भी साथ छोड़ दिया। बोले भैया जो तगड़ो यजमान है ना, पैसा वारो, वहां के यहां जाएंगे, यहाँ के यहाँ काब दक्षिणा मिलेगी। आज व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? बोले भाई वस्त्रों से, कौन सा पद है, कितना धन है, और कौन सी गाड़ी में से उतरा। सेठ आया है, कौन सी गाड़ी से उतरा, बड़ी गाड़ी है कि हैसियत देखते, औकात देखते, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और वहां ठाकुर जी के दरबार में सबकी औकात बराबर। जब वो आते ना औकात दिखाने पे तो सब धरी रह जाती है। कुछ काम नहीं आता, जोड़ लो चाहे लाख हीरे मोती, पर याद रख कफन में जेब नहीं होती। कितना भी जोड़ लीजिए, सब यहीं का धरा का, यहीं धरा पे धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। लौट कर घर आए, सामग्री देखी, अरे स्वामी ये तो कुल 4 साधुओं 5 साधुओं का भोज बन पाएगा, आप इतनी, अच्छा ठीक है, अच्छा सब्जी भी ले आए, अच्छा सामग्री भी है, तेल भी है, आटा चून भी है, अरे घी तो आप लाए नहीं। इतनी भी सामग्री लाए, उसमें भी घी रह गया। बोले अब तो रात्रि हो गई, कल फिर घी भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, चलिए ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल श्राद्ध की तैयारी होने लगी है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में आज प्रातः काल से ही जगी हैं, जल्दी जल्दी माणिक सारी तैयारी कर रही हैं। झट से वो पात्र दे दिया, घी का पात्र लेकर के, ठीक है मैं कोई व्यवस्था करके प्रभु की कृपा से देखता हूं, किसी बनिए की दुकान से कहीं थोड़ी उधार करके लाता। लेकर के चले, पात्र लेकर के चले जा रहे, बाजार में पहुंचे, देखे एक से पूछा भैया, बोले नरसिंह जी कहां चले? बोले भैया क्या घी मिलेगा? अवश्य मिलेगा, ये बताइए मोल लाए हो? बोले मोल तो अभी नहीं है। तो कब दोगे? नरसिंह जी ने कहा भैया 1 माह में हम आपका मोल दे देंगे। तो बनिया बोले ऐसा है प्रभु, फिर 1 माह बाद ही घी लेने आ जाना। आगे की दुकान पर गए, करते करते कोई ताना मारे, कोई कुछ कहे। इन्हीं में एक बड़े सज्जन वैश्य थे, और वो बोले कि नरसिंह जी अरे आप कहां भटक रहे, इधर आइए हमारे समीप आइए। वो भगवान का भक्त रहा, नरसिंह जी की वाणी सुनता, बड़ा प्रेमी भक्त। बोले नरसिंह जी आपको घी चाहिए, लाइए अपना पात्र मुझे दीजिए, मुझे पता है आपके पास मोल नहीं है। नरसिंह जी ने जब पात्र पकड़ाया तो कांप रहे थे, अब इससे क्या कहूं, कैसे मोल दूंगा। बोले नहीं चिंता मत करो, हमें आपसे जो मोल चाहिए वो मोल आप अवश्य देंगे। बोले क्या चाहिए? ऐसा करिए हमें तो आप मीठा मीठा अपने प्रभु का एक भजन सुना दीजिए, कोई संकीर्तन सुना दीजिए। जैसे ही नरसिंह जी ने सुना, क्या कहते हो, फिर मुझे आप घी दे देंगे? बोले अवश्य दे दूं। आगे बड़े दौड़ करके उस बनिया को ही गले से लगा लिया। अंधे को क्या चाहिए, 2 नैना, बस कोई संकीर्तन भर की कह दे, कोई झूठे को कह दे। चातक को स्वाति बुध की चाह होती है। आज ठाकुर जी को पुकारने लगे, बनिया की दुकान के आगे बैठे हैं। बनिया बैठा भजन गीत सुनता, कीर्तन के आनंद में खोया। इधर नरसिंह जी भी ऐसे खोए, गोविंद को ठाकुर जी को पुकारने लगे। ये घड़ी गई, 2 घड़ी, 2 घड़ी, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब दोपहर होने लगी थी। ये तो मगन मस्त बैठे कन्हैया की टेर लगाए। ठाकुर जी कृपा निधान,
छटपटा उठे। रुक्मणी जी ने कहा, नाथ आप क्यों विकल हो रहे हैं? अक्रूर जी को बुलाए, जल्दी से व्यवस्था करो, राज भंडारे आदि खोलो, सामग्री तैयार करो, लेकर के बैलगाड़ी, बोले जल्दी पहुंचो। अक्रूर जी प्रकट हो जाते हैं, सामग्री आदि लेकर के, सारा का सारा 700 महाभोज पूरे बिरादरी का, साथ में सभी सेवादार आदि हैं, दासियां हैं, बड़े बड़े बैलगाड़ियों में सामग्री छकड़ी लेकर के जैसे ही द्वार पे पहुंचे, माता द्वार खोलो, झट से आई माणिक बाई, ये कौन, क्या हुआ? ये सामग्री भिजाए हैं। अच्छा अच्छा भैया, कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए भीतर, वो महाभोज होना है ना। हाँ हाँ जल्दी ले आइए, प्रतीक्षा ही करती थी। भली गोविंद की कृपा करी, चलो कहीं से कोई जुगाड़ बनाए हैं, चलो जो होगा ठाकुर जी कराएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई, क्षण मात्र में, घंटे भर में सारी व्यवस्था, सब चूल्हा आदि लगाए, सभी लगे हैं, सामग्री तैयार, ब्राह्मण देवों का आना शुरू हो गया, बिरादरी के लोग आने लगे, घर भर में, आंगन भर में भर गए, सभी लोग बैठे, तैयारी हो रही। द्वार पर आई, देखी ये अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? सामने से देखा तो स्वयं साक्षात श्री हरि। जब भक्त ने स्वयं को भगवान को सौंप दिया, आज स्वयं नारायण ही नरसिंह वेश बना करके, भक्त का वेश बना करके भक्त के द्वार पर पहुंच जाते। बोलो द्वारिकाधीश की। सामने से चले आ रहे थे, जल्दी 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 जल्दी, जो देखी अब तो भीतर आए, अरे मणि जल्दी करो, कहीं विलंब तो नहीं, चलो चलो। सामग्री कार्य आदि में तो ब्राह्मण देव मिले, मार्ग में पूछा, ब्राह्मण देव चलिए, स्वयं नरसिंह भगवान, नरसिंह जी नहीं, नरसिंह भगवान। अब ये नरसिंह जी नहीं है, कौन है? नरसिंह भगवान। ब्राह्मण देव आइए। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज मैं तो बड़ा दीन हूं, मैं थोड़ी विधि नहीं जानता। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा। जैसे ही ब्राह्मण देव का हाथ, साधारण से दीन ब्राह्मण थे, दिव्य विद्वान सरस्वती सिद्ध हो गई, ऐसे ब्राह्मण देव को लेकर के भगवान घर में आए, बिठाया, विधिवत पिताजी महाराज का दिव्य श्राद्ध, जिसके गृह का श्राद्ध गोविंद कराते हो, कुल पूर्वजों को तार दिया जिसने, 7-7 पीढ़ी नहीं, 100-100 पीढ़ियों को तार कर जिसने रख दिया हो, जिसके पिता का तर्पण भगवान कराते हो, श्राद्ध भगवान कराते हो, विधिवत सभी कार्य। संध्या होने को आई, जो भोग पावे, खीर बनी है चकाचक, सब आनंद, दिव्य भंडारा भया। भगवान ने ब्राह्मण देव को 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दीनी, ब्राह्मण को विदा किया, श्राद्ध पूर्ण हुआ, लोग विदा हुए, सभी कार्य पूर्ण हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो, भगवान चले गए। अब आंख खुली, ये तो मनाने में, अरे वो बनिया भी ऐसा, वो भी मगन हो गया। अब सुनो, थोड़ी देर तो उसने नरसिंह जी का पद सुना, भजन सुना, कीर्तन सुना, गाने भी लगा, झूमने लगा, और नरसिंह जी की तो टेर लगी थी, ये तो ध्यान लगाए समाधि हो गए, लेकिन वो बनिया तो भैया सो गए, और कितनों सुनते सो गए। 2 घंटा बाद बाकी देखे घड़ी 4 बज गए। अरे बाप, अब आकर के दौड़ कर, अरे नरसिंह जी बस 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 बहुत हो गया, मोल आपने खूब चुका दिए, लो अपना घी पकड़ो। अरे अब नरसिंह जी उस घी के पात्र को लेकर अचक पचक धीरे धीरे चलकर आ रहे। जैसे घर पहुंचे, कुछ सकुचाहट, अरे बड़ी अवेर हो गई, पता नहीं श्राद्ध में तो भूल ही गया। ओहो गोविंद, क्या कैसी लीला कराते हैं, ये प्रभु ने मुझे कैसा व्यसन दे दिया है, उन प्रभु के नाम का नशा हो गया है। आसक्ति हो तो ऐसी हो, कभी कीर्तन का भी नशा करके देख लो कैसा होता है, कभी कन्हैया के प्रेम का चढ़ा ऐसा कुछ, ऐसी कोई खुमारी चढ़ी, कभी उसके नाम की मस्ती चढ़ा कर देखो। लोग पीते हैं, पी कर के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पे नहीं है, तेरा जलवा उसी ने है देखा
जिसकी आंखों में पर्दा। द्वार पर खड़ी थी, झट से पुकारा, मणि मणि देखिए, ओ सुनो प्यारी, मुझे विलंब हो गया। अब मणि ने जैसे ही देखा घी का पात्र लेकर आ रहे हैं, तो देखने लगी, बोले स्वामी आप कब कब में बाहर चले गए और बाहर से आ रहे हो ये घी पात्र लेकर? अरे बोले अब भली जैसा देर हुआ, आओ कुछ प्रणाम कर दे, श्राद्ध कर दे। श्राद्ध कर दे? आइए बैठो बैठो। लगता है, बोले कहाँ, सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं तो सुबह घी लेने गया था। अरे देरी हो गई, अब कितना ताना दोगी? बोले नाथ आप कैसी बात करते हैं, अभी अभी सारा कार्य विधिवत बड़े ही आनंद के साथ आप ही ने तो। नरसिंह जी ने जैसे ही सुना, बोले तू क्या कहती है? आप ही तो आए थे, आपने सब सामग्री भेजी थी, नगर जाति भर के सभी लोग आए, पूरा बिरादरी भोज हुआ है, पूरा नगर भोज हुआ है, सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर गए। मैं तो सोच रही थी कि व्यवस्था कैसे बनाए, पूछूंगी। नरसिंह जी ने जैसे ही सुना, समझ गए, झट से दौड़कर भीतर घर में आए। कुछ प्रसाद तो बचा हो, पात्र देखने लगे हैं। जैसे ही वो खीर का पात्र हाथ लगा, थोड़ी सी खीर बची थी, मैं इस खीर का भोग लगाऊं। जैसे ही भोग लगाया, गोविंद के हाथ की बनी हुई खीर में जो स्वाद आया, नरसिंह जी के हृदय में एक एक ग्रास में प्रेम उतर रहा है, नेत्रों से अश्रु बरस रहे। बोले स्वामी आपको क्या हो गया? झट से मणि को हृदय से लगा लेते। अरे तू बड़ी भागिन है, तू सौभाग्यशाली है, तू कितनी बड़भागी है। देख आज मेरे गोविंद मेरे लिए मेरा ही वेश बना करके। पता चला कि मैं तो सुबह से वहां था। अब नरसिंह जी दुखी हो गए कि मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना